नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लॉ के यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, खैर मख्तम करता हूं। और आज मैं हमारे तमाम लॉ लर्नर्स के लिए या हमारे वो तमाम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या सिविल जज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक वैकेंसी का अपडेट लेकर आया हूं। और ये वैकेंसी है आईटीबीपी में, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में, जो कि अपने आप में एक पैरामिलिट्री फोर्स है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है, जो कि हमारे देश के सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का एक हिस्सा है। और इसमें जो वैकेंसी आई है, यह वैकेंसी है डिप्टी कमांडेंट की। अगर हम इससे बात करें तो यह डिप्टी जज अटॉर्नी जनरल, जिसे डिप्टी कमांडेंट के नाम से भी जाना जाता है। और यह अटॉर्नी जनरल तो आप समझ ही गए होंगे कि यह लीगल फील्ड से ही रिलेटेड है। और इसमें जब हम इसके फॉर्म की बात करते हैं तो इसके फॉर्म 2 दिसंबर 2025 से भरे जा रहे हैं और 31 दिसंबर 2025 तक भरे जाएंगे। उसके बाद हम बात करें तो यहां पर नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी अभ्यर्थी, ये जो पद है डिप्टी जज अटॉर्नी जनरल का यानी कि डिप्टी कमांडेंट का, इसमें जैसे ही व्यक्ति का अगर चयन होता है तो उसे पूरे भारत में कहीं भी तैनाती दी जा सकती है, पूरे भारत में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है। आप देखिए लिखा है, द पोस्ट हैज ऑल इंडिया liability and selected candidates will be liable to serve anywhere in India or abroad, यानी विदेशों में भी, ना सिर्फ भारत जबकि विदेशों में भी जो है उन्हें कहीं भी नियुक्ति दी जा सकती है। उसके अलावा जो उनकी सर्विस कंडीशंस होंगी ये आईटीबीपी पुलिस फोर्स एक्ट 1992 के तहत गवर्न की जाएंगी। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं इसकी टोटल वैकेंसीज पर, तो ध्यान रखिएगा इसकी जो वैकेंसीज हैं ये यहां पर आपको बताया गया होगा, दूसरे पेज में वैकेंसी की डिटेल दे रखी है। और जब हम इसके डिटेल की बात करते हैं तो टोटल 7 वैकेंसीज हैं, जहां पर अनरिजर्व्ड 5 हैं, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है। कुल 7 वैकेंसीज जो हैं यहां पर अभी फिलहाल बताई गई हैं। पर ध्यान रखिएगा ये वैकेंसीज बढ़ाई भी जा सकती हैं, जैसा कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है दैट दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड में इंक्रीज और डिक्रीज, तो घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं बिना किसी नोटिस के। उसके अलावा आईटीबीपी को इस मामले में पूरा अधिकार है कि वो अपने हिसाब से चाहे तो संख्या को, अगर उसे योग्य उम्मीदवार मिलते हैं तो उसे बढ़ा भी सकता है। अगले पेज की जब हम बात करते हैं तो देखिए यहां पे जो आपका पे स्केल रहेगा ये लेवल 11 का पे स्केल रहेगा 7th पे कमीशन के तहत। और उसके साथ ही आपको कई प्रकार के अलाउंसेस भी यहां पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि डियरनेस अलाउंस है, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये तमाम चीजें। और उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स इसमें सिलेक्ट होंगे उनको नए कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत उनको पेंशन भी दी जाएगी। और या उसके साथ ही जो नया सिस्टम मोदी सरकार पेंशन को लेकर के आई है यानी कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, उसके तहत उन्हें यहां पर इस पेंशन का लाभ मिलेगा। उसके साथ ही जब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जब हम देखिए यहां पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए वो 40 वर्षों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 40 ईयर्स। और वो तमाम लोग जो इस वक्त भारत सरकार में किसी पद पर कार्यरत हैं या कहीं किसी भी भारत सरकार या राज्य सरकार में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी वो 45 वर्षों तक जो है फॉर्म भर सकते हैं। यानी जो एज लिमिट है जनरली वो कितनी है, 40 वर्ष बताई गई है। उसके अलावा ही जब हम बात करते हैं तो देखिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन लॉ। अगर आप सिंपल 3 ईयर लॉ या आपने 5 ईयर लॉ किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं डिप्टी कमांडेंट के लिए, जिसमें आपको 7 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए होता है लीगल प्रैक्टिस और मास्टर्स डिग्री विथ 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन लीगल प्रैक्टिस। यानी ध्यान रखिएगा कि जिन्होंने एलएलएम भी किया हुआ है तो उनके लिए भी स्वर्णिम अवसर है। यदि उनको एलएलएम किए हुए 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो ऐसे में आप यहां पर एलिजिबल हो जाते हैं कि अगर 5 साल की प्रैक्टिस के ही आपका एक्सपीरियंस है तो एलएलएम किए हुए व्यक्ति को केवल 5 साल, उनके पास लॉ की डिग्री है तो 7 साल की यहां पर प्रैक्टिस मांगी गई है। ध्यान रखिएगा कि यहां पर एक्सपीरियंस की बात कही गई, यानी आपके रजिस्ट्रेशन से ये 7 साल या एलएलएम किए हुए कैंडिडेट के 5 वर्ष यहां पर काउंट किए जाएंगे। उसके साथ ही जो डिजायरेबल है, यानी वह व्यक्ति जिसने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ, यानी कि वह व्यक्ति जिनके पास एलएलएम की डिग्री होगी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हें इसका डिजायरेबल कैंडिडेट माना जाएगा।
उसके अलावा जब हम नेक्स्ट उसी वैकेंसी की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहां पे जो एज लिमिट है वो मैंने जैसा आपको बताया कि 40 वर्षीय हो सकती है मैक्सिमम, और जो एप्लीकेशन डेट 40 होनी चाहिए वो 31/12/2025 तक आपकी उम्र 40 से ज्यादा ना हो। और उसके साथ ही वे तमाम लोग जो इस बार अप्लाई करें वो 1 जनवरी 1986 से पहले जन्म लिए हों, ये बताया गया है। इसके साथ ही यहां पर बताया गया है कि जो डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड की जाएगी, जो भी आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है यानी जो आपका 10th का सर्टिफिकेट रहेगा उसके अनुसार जो है यहां पर आपकी जो डेट है इसको काउंट किया जाएगा। साथ ही आप देखेंगे तो एज रिलैक्सेशन के लिए जो यहां पर क्राइटेरिया बताया गया है, एसटी एससी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन रहेगा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का रहेगा, और जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो भारत सरकार में कार्यरत हैं उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है उनके लिए 5 वर्षों तक का जो है यहां पर एज रिलैक्सेशन की जो व्यवस्था है वो की गई है। नेक्स्ट जब हम आते हैं तो इसके पर्टिकुलर यहां पर तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो यहां पर होना चाहिए, और ये जो इशू किया गया हो ये पर्टिकुलरली जो है किस बार काउंसिल ऑफ इंडिया या अगर आपने किसी पीएसयू में काम किया है तो उसके द्वारा किया गया हो तो ही जो है उसको पर्टिकुलरली माना जाएगा। यहां पर देखिए हाइट के बारे में बताया गया है कि जो हाइट होनी चाहिए मेल की 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उसी के साथ ही जब हम यहां पे आगे की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा अगर किसी व्यक्ति को ओवरवेट होने की वजह से निकाला जाता है तो उसे कोई भी रिजेक्शन स्लिप यहां पे नहीं दी जाएगी। डिस्टेंट विजन, नियर विजन के बारे में भी बताया गया है, और ये हाइपरमेट्रोपिया और ये तमाम चीजें यहां पर निर्धारित की गई हैं। देखिए टैटू के बारे में भी बताया गया है कि भारत जैसा कि एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, यहां पर जो टैटू होने चाहिए वो बॉडी के अगर इनर पार्ट में है तो पर्टिकुलरली उनकी इजाजत होगी, अदरवाइज जो है टैटू की भी जो है इजाजत नहीं होगी। आप यहां पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं recruitment.itbppolice.nic.in में। और एक बहुत सुनहरा अवसर आया है ये पर्टिकुलरली डेप्यूटी जज अटॉर्नी जनरल के लिए, पर ध्यान रखिएगा इसकी जो फीस है वो टोटल 400 रुपए रहेगी, 400 यहां पे जो है इसकी फीस रहेगी, और ऑनलाइन एप्लीकेशन में विंडो 31/12/2025 तक रहेगा। इसके साथ ही जो है आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा जिसके लिए एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन जारी किए जाएंगे, और उसके साथ ही आपका एक फिजिकल टेस्ट भी होगा। फिजिकल टेस्ट के बारे में भी पर्टिकुलर यहां पे जो सारी जानकारी देखिए, मेल के लिए 100 मीटर की रेस रहेगी जो 28 सेकंड में पूरी करनी रहेगी। उसके अलावा जो है 800 मीटर की भी रेस रहेगी जो 6 मिनट में पूरी करनी रहेगी। शॉर्ट पुट रहेगा 4.5 मीटर का। ये तमाम चीजें यहां पर पर्टिकुलरली बताई गई हैं, और इसके साथ ही ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बताया गया है। उसके साथ ही जब हम बात करते हैं कि इसमें जो एग्जामिनेशन रहेगा, एग्जाम किस पैटर्न पर होगा, तो जब हम एग्जाम की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो पहला पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा, यानी कि यहां पे आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन जो कि 25 नंबर के होंगे, 2 घंटे का समय रहेगा। उसके साथ ही जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, और उसके साथ पर्टिकुलरली जनरल इंग्लिश, और जो सेकंड पेपर रहेगा वो प्रोफेशनल सब्जेक्ट यानी जो कि आप लॉ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लॉ के विषय में आपसे 60 क्वेश्चंस जो हैं ऑब्जेक्टिव और 20 क्वेश्चंस आपसे सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड ऑफ पेपर रहेगा आपका वो जैसा आपके ग्रेजुएशन में पेपर आया है, जब आपने अपना 5 ईयर या 3 ईयर एलएलबी किया है उसके स्टैंडर्ड के पेपर्स रहेंगे, और उसके साथ ही नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी की गई है। जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो जो सिलेबस रहेगा, सिलेबस को भी डिफाइन किया गया है। आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आईपीसी, बीएनएस यानी दोनों को रखा गया है, आईपीसी बीएनएस दोनों को, लॉ ऑफ एविडेंस, लॉ ऑफ नार्कोटिक्स, ड्रग, साइकोट्रिक, रिलेटिंग टू इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, रिलेटेड टू साइबर क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, हिंदू लॉ, लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, वेरियस रूल्स, बट ये तमाम ऐसे पूरा सिलेबस भी यहां पे जो है डिफाइन किया गया है। उसके साथ ही जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे रिटन एग्जामिनेशन में वो अनरिजर्व के लिए या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन के लिए 55% है, वही हमारे जो एसटी एससी से आने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50% है। ध्यान रखिएगा किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउ नहीं होगा, तो आप जब भी जाएं अपना एग्जाम देने
तो बहुत संभल के जाएं। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा, एक आपका फिजिकल के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, जिस बेसिस पे आपने पर्टिकुलरली अपने जो है आपने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया होगा। तो ये है वैकेंसी आईटीबीपी में डेप्यूटी कमांडेंट की, यानी कि डेप्यूटी जज अटॉर्नी जनरल की। तो वो तमाम लोग जो इसमें एलिजिबल हैं, जिन्हें बीएलएलबी जिन्होंने किया हुआ है या 3 ईयर लॉ किया हुआ है और 5 वर्ष का समय पूर्ण हो चुका है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने एलएलएम किया हुआ है और एलएलएम किए हुए उन्हें 5 वर्ष हो चुके हैं, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये वैकेंसी तमाम लोग जो इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वो जरूर आवेदन करेंगे और बहुत अच्छी नौकरी यहां पर हमें आईटीबीपी में सर्व करने का मौका मिलता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप फॉलो करते रहें वैद आईसीएस लॉ। और अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना, हमारा नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है 22 दिसंबर से, जो कि पीसीएसजे का कंप्लीट प्री कम मेंस फाउंडेशन बैच होगा, जिसमें आपका लॉ, जीएस, आंसर राइटिंग्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, सारी चीजें इंक्लूडेड रहेंगी। तो आप नीचे दिए गए नंबरों से हमसे संपर्क कर सकते हैं और हाइब्रिड मोड पर, यानी ऑफलाइन या ऑनलाइन या किसी भी मोड पर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम चीजों के लिए फॉलो करते रहें वैद आईसीएस लॉ।